अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास गजा में जंगबंदी करना चाहती है। व्हाइट हाउस में शाये पर इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू। दो रियासती हल के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मुखालिफत कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन हासिल है। इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियाँ हासिल की जो मुस्तकबिल में और ज़्यादा कामयाबियों में बदलेंगी। अमरीका ने ईरान की नेतन 3 न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किया। इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। रूस के सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से जंग खत्म नहीं की। यूक्रेन को मज़ीद हथियार भेजने का भी ऐलान। कहा, भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करने के करीब हैं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका। पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। मुस्तकबिल की कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन के उन पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन कायम करेगा जो उसे तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि एक मुकम्मल रियासत नहीं है, मगर हमें लोगों की परवाह नहीं। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रियासत के खिलाफ सबूत करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नामज़दगी का खत पेश किया। ये भी कहा कि ट्रंप की क़यादत में खित्ते में अमन की नई राहें खुलेंगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल काद्स ने कहा कि गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी है। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को ख़तरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। फ़रीक़ैन के मुआहिदे के लिए अब भी पुरुमीद हैं। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कराची के इलाके शेर शाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग 5 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। 5 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम में प्लास्टिक, रबर, इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर और दीगर सामान मौजूद है। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग बुझाने के दौरान ऑयल फिल्टर फट जाते हैं जिससे दोबारा आग लग जाती है। पेशावर के कोची बाजार में मकान में आग लगने से 4 अफराद जाम बहक, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी खराब हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध की 740 मखदूश इमारतों में से 588 कराची में और 456 सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया में है। खतरनाक इमारतों को खाली कराना SPCA की जिम्मेदारी है। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी को 48 घंटे दिए गए हैं। कमेटी जिन अफसरों का कसूर साबित करेगी उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लियारी की गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को स्कूलों, होटल समेत मुख्तलिफ मकामात पर ले जाने की पेशकश की थी। इस हवाले से मजीद तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। सिंध हुकूमत का सानिया बगदादी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीसद 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। जुम्मे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हुए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत के गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अतराफ मौजूद नाकाबिले रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। पीर को खाली करवाई गई इमारत 1970 बाद तामीर की गई थी, जो अब नाकाबिले रिहाइश है। मुतासरीन कहते हैं कि रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अपने बचे कुछ सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। गोजरा और चनियोट में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक
आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश काकोल में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पीर को मानसहरा की तहसील बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया, तलाश जारी। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में हालिया मानसून के दौरान हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। केर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज़ायद लड़कियां और एक स्टाफ मेंबर ताहाल लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। दरियाए ग्वारालिब के किनारों पर सर्च ऑपरेशन। इमदादी कारकुनों का कहना है कि दरिया का पानी चंद घंटों में कई फुट बुलंद हो गया था, जिसकी वजह मौसमी दबाव और मुसलसल बारिशें हैं। मज़ीद बारिशों की पेशगोई ने बाकी इलाकों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। रियासत के गवर्नर ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खिते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरअक्स पाकिस्तान ने खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। मीडिया बयानात, दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि यकीन मुहक्कम पेशा वाराना काबिलियत और ऑपरेशनल शफाफियत के जरिए जीती जाती है। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। आला सतह के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुद कार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक रिटायर्ड सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स पर होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से है। 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर भी इत्तलाक होगा। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ ख़त्म, नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल हर किस्म की सरकारी गाड़ियों, मशीनरी, आलात की खरीदारी, हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज और हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। प्राइस बॉन्ड पर टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स फाइलर्स के प्राइस बॉन्ड में इनाम निकलने पर 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स पर 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्ज के मुनाफे पर टैक्स फाइलर्स के लिए 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स के लिए 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। ट्रम्प ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तिजारती टैक्सेस से मुतालिक खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। कहा, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और काज़ाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बॉस्निया और जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ का ऐलान। इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ का ऐलान किया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगी और वर्चुअल असासों के लाइसेंस का इजरा करेगी। अथॉरिटी डिजिटल असासों की निगरानी के लिए लीगल फ्रेमवर्क पेश करेगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऐसे अनासर पाकिस्तान की सलामती को नुकसान और इलाकाई तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। फरीकैन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इतफाक। मुज़ाकरात में अफगान शहरियों की वतन वापसी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। फरीकैन ने कानूनी और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे की तस्वीराती अहमियत को तस्लीम किया गया। डीजी अफगान वज़ारत ख़ारजा मुफ्ती नूर अहमद नूर की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच से मुलाकात। आमना बलोच ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा राब्ते इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। अरब ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी पर रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत की नहीं पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी से रत्ती बराबर दाएँ बाएँ नहीं हो सकते। हुकूमत कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसे कौम बर्दाश्त ना करे। ऐसे कोई बात ज़ेरे गौर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है कि इसराइल को तस्लीम करना अवामी मुफाद में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपने ही बेटे जुनैद सफदर के सिक्योरिटी गार्ड का चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश कहा। आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। जुनैद सफदर के हमरा सिक्योरिटी गाड़ी का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया था। मोटरवे M6 में तैयारी और नौशहरा फिरोज की तामीर का मामला। महकमे खजाना सिंध ने 4 अरब 51 करोड़ रुपए विफाक बतौर कर्ज देने की मंजूरी दे दी। नौशहरा फिरोज के लिए 3 अरब 49 करोड़ और मटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी। हतमी मंजूरी आज सिंध काबीना के इजलास में दी जाएगी। तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में इख्तलाफ। मेंबर कमेटी कुरातुल मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालिफत। सेनेटर फौजिया अरशद ने भी मुखालिफत की और कहा छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQM के सेनेटर खालिदा उतैयब ने तजवीज़ दी कि तौलीदी सेहत के मवाद को प्राइमरी सतह के बजाय सेकेंडरी स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाए। नौकुंजी में तफ्तान से कोयटा जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक माल बरदार बोगियों में गंदक मौजूद है। ट्रैक को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। मुरम्मती काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके मोजा लंगरवाह में डकैती की वारदात। अहले इलाके के मुताबिक 30 मुसल्ला डाकू 180 भैंसें अपने साथ कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ताल्लुक बोसन और दीगर जराइम पेशा गैंग से था। डाकुओं की तलाश के लिए मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के कच्चे के इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई है। कराची मैट्रिक बोर्ड ने जमात दहम जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट के सालाना नताइज 2025 का ऐलान कर दिया। जनरल ग्रुप रेगुलर में तीनों टॉप पोजीशंस पर तालिबात कामयाब। सना मोहम्मद इदरीस की पहली, बुशरा मोहम्मद इमरान की दूसरी और हानिया यूसुफ की तीसरी पोजीशन। समाअत से महरूम तलबा में सैफ अली शाह ने 79.64% नंबर लेकर पहली पोजीशन अपने नाम की। जेहलू में मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र मंगला डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस वक्त पानी का लेवल 1170 फुट तक पहुंच गया है। मंगला डैम में पानी की आमद 42,000 क्यूसिक है और इखराज 40,000 क्यूसिक। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू फायरिंग के तबादले में मारे गए। कोट सब्जल और अहमदपुर लमा में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों की बाजियाबी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है।
चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन सर्जिकल टावर मुकम्मल कर लिया गया। सर्जिकल टावर की तामीर से अस्पताल पर मरीजों का रश कम हो जाएगा। शिमाली गजा में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक। इसराइली फौज की यमन की हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद जख्मी। बुहेरा अहमर में हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज डूब गया। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का दावा, कहा हमारी मुसल्लह फ़ौज के हमले में मैजिक सीज जहाज समुंदर में मुकम्मल गर्क हो गया। इसराइली जारियत ख़त्म होने तक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इतवार को यमन के नज़दीक लाइबेरिया के बहरी जहाज़ पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज़ पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए थे। अमरीकी खरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया के इस दावे का मजाक उड़ाया है कि जिनसी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन ने इन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर एलॉन मस्क पहले कह चुके कि फहरिस्त इसीलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दावा किया था कि जिनसी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन ने ऐसे अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें एप्स्टीन ने कमसिन लड़कियां फराहम की, और ये भी कि एप्स्टीन को जेल में कत्ल किए जाने के शवाहिद नहीं, ये खुदकुशी ही थी। ऐसे शवाहिद भी नहीं कि एप्स्टीन ने नामवर शख्सियात को ब्लैकमेल किया हो। एप्स्टीन से मुतालिक मजीद कोई दस्तावेज जारी नहीं की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया के दावे पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी पहले ही कह चुके हैं कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की फहरिस्त उनके पास जायजे के लिए डेस्क पर मौजूद थी। इन्हें सदर ट्रंप ने जायजे का हुक्म दिया है और वो जायजा भी ले रही हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि पॉम बोंडी की मुराद एप्स्टीन की फहरिस्त नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन केस से मुतालिक तमाम तर दस्तावेजात थीं। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। चंद हफ्ते पहले ही इसे जिनसी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा के मुताबिक आरजी बंदिश के बाद तेहरान में सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ईरान पर गुज़श्ता माह इसराइली हमलों के बाद तेहरान में बरतानवी सिफारत खाना आरजी बंद किया गया था। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एजाज चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की जाएगी।